चल मैं नहीं जाना। चल चल बेबे चल 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 बेबे अरे चल चल। ओ डैडी जी मजा आ गया। ओ बेबे ने क्या प्लान बनाया है। वो बेबे है बेबे, हम सबकी माँ। अब ना उस लड़की को ऐसा सबक सिखाऊंगा ना मैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं, प्यार से। ओ इतना रच के प्यार करूंगा ना उसको, दुनिया देखती रह जाएगी। और तू से अक्लमंद हो गया खोतिया। ओ मैं तो था ही। शाबाश शाबाश शाबाश। आटा भी। और शंकी, अगर तुझे उस घर में रहना है तो तू बेबे का प्यार जीत, क्योंकि रविंदर पे हमला करते वक्त तुझे अपनी सेफ्टी के लिए बेबे जैसी ढाल चाहिए। वीर जी, आपने बुलाया? नहीं बुलाया, जा। वीर जी, अरे आप ही ने तो बुलाया ऐसे आवाज करके। एक बार बोला ना, नहीं बुलाया, जा अपना काम कर आगे। तो फिर आप यहाँ दरवाजे पर क्या कर रहे हो? डॉली दीदी और बेबे की चुप चुप कर बातें सुन रहे हो? बातें सुन रहा हूँ, चुपचाप ना अपना काम कर, वरना ना नाक फोड़ दूंगा तेरी मैं। भाग से। फोड़ दो, मैं बड़े साहब को बोलूंगा। शंकी, डॉली दीदी, मुझे मत मारो। डॉली दीदी, बेबे, बेबे, शंकी, रुक। चुप कर। रविंदर ने कल गुस्सा किया था ना, फिर तो वही हरकतें कर रहा है और अपना गुस्सा इस पे क्यों निकाल रहा है? बेबे मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो आपके पास बात करने आ रहा था। मैंने देखा आप बिजी हो तो मैं जस्ट वेट कर रहा था आपका, और ये आके कहता है कि मैं आपकी और डॉली की बातें सुन रहा था। बता। कोई नहीं पुत्र, तू ना इसकी बात का बुरा मत मान। तुझे और कोई काम नहीं है? सारा दिन बस पंचायती करता रहता है। चल निकल यहाँ से। जी बेबे। और डॉली, तू भी जा। बेबे लिस्ट तो पूरी नहीं हुई अभी तक। बाद में हो जाएगी, तू निकल अभी। अब बोल, क्या बात है? कोई बात नहीं थी बेबे, रहने दो। अरे पुत्र बोल ना। नहीं बेबे, कोई फायदा ही नहीं है बोलने का। अरे मैं कह रही हूँ बोल, बता मुझे क्या बात है। अब बैठो। बेबे जी, मेरी ना इस घर में कोई इज्जत ही नहीं है। कोई भी आता है ना मुझे सुना के चला जाता है। नौकर तक मेरी इज्जत नहीं करते, नौकर तक भी। नहीं पुत्र, ऐसी कोई बात नहीं। तेरे से किसी को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन तेरा जो स्वभाव है, तेरी हरकतें हैं ना, वो तेरे पापा को बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए वो गुस्सा करते हैं। और अगर तेरे पापा तेरी इज्जत नहीं करेंगे ना, तो घर का कोई भी बंदा नहीं करेगा तेरी इज्जत। बेटे जी, मेरी कोई गलती भी तो होनी चाहिए ना। मैं आपकी कसम खा के बोलता हूँ, वो लड़की ना खुद चलकर मेरे कमरे में आई थी। मैं तो जानता तक नहीं था वो कौन है। खुद मेरे कमरे में आके चेप हो रही थी मुझसे, तो मैंने कुछ गुस्से में थोड़ा बहुत बोल दिया, तो ना बाहर जाके ड्रामा करने लगी। अरे कम से कम पापा जी को मेरी एक बार बात सुननी तो चाहिए थी, लेकिन नहीं, उन्होंने ना उस पढ़ाई लड़की की बात सुनी। अपनी खुद की औलाद की, अपने खुद के खून की बात नहीं सुनी। इस घर में जितनी बेइज्जती हुई है ना मेरी, आज तक कहीं नहीं हुई मेरी, कहीं भी नहीं हुई। जाने दे पुत्र, तू ज्यादा मत सोच। तेरे पापा से मैं बात करूंगी। नहीं बेबे, आप रहने दो। मुझे ना बात को ना आगे नहीं बढ़ाना। इससे अच्छा ना मैं ना घर छोड़ के चला ही जाता। नहीं 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 पुत्र, ऐसा मत बोल। तू कहीं नहीं जाएगा, तू यहीं रहेगा। तुम्हारे खानदान का खून है, हमारे घर का वारिस है तू। तुझे मेरे पर भरोसा है ना पुत्र? अब से तेरे पे कोई अन्याय नहीं होने दूंगी मैं। बस एक आप ही हो जो मुझे समझती है। बेबे, मुझे ना लगता है कि पूरे मामले में ना कुछ गड़बड़ है।
मतलब बेबे कि ये सब कुछ अचूनी और राजवीर ने तो नहीं करवाया क्या? बेबे आप खुद इतने समझदार हो, अब आप ही सोचो शादी के बाद जूनी की बहन हमारे यहाँ कितनी बार आई है, तो आज ऐसा क्या है जो स्पेशली मिलने आई अपनी बहन को? गड़बड़ है, कुछ समझ नहीं आ रहा जूनी। मुझे लग रहा था कि लोग जानबूझ के हमें वहां जाने से रोक रहे हैं, लेकिन इन्होंने तो शंकी को ही वापस भेज दिया। राजवीर, यही तो फर्क है ना इन लोगों में और उस घर के लोगों में। ये लोग कितना भी बुरा सोच लेना, वो लोग कभी ऐसा नहीं सोचेंगे, ना हमारे बारे में और ना शंकी के बारे में। और मुझे तो लगता है उस घर में हमसे दूर रह के कोई भी खुश नहीं होगा। बेबे। बेबी जी। हाँ बेबे। अजूनी को फोन दे। क्या हुआ बेबे? मैंने कहा ना अजूनी को फोन दे। ठीक है, एक मिनट। सत श्री अकाल बेबी जी। ओए अजूनी, तू खुद तो घर से चली गई, पर तेरी हरकतें अभी तक बंद नहीं हुई। क्या हुआ बेबी जी? अपनी बहन को यहाँ भेज दिया हमारे घर में आग लगाने के लिए। बेबी जी, आप ये क्या कह रही है? चुप कर। तू राजवीर की वोटी है, इसलिए तुझे कुछ नहीं बोल रही हूँ, वरना तेरा ऐसा हाल करती ना मैं। पर बेबी जी हुआ क्या है? हुआ क्या? देख, तू तेजिंदर और अमृत की तरह चाले चलना बंद कर दे, वरना तेरे को बहुत महंगा पड़ेगा, समझी? बेबी जी, हेलो। बेबे बस आप ही हो जो सबसे समझदार हो इस घर में। ठीक है बेबे, मैं चलता हूँ। पैरी पुण्य बेबे। क्या हुआ? क्या बोल रही बेबे? पता नहीं राजवीर बहुत गुस्से में थी और मेहर के बारे में कह रही थी। मेहर के बारे में? मेहर उस घर में गई थी और वहाँ कुछ तो हुआ है। ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ, शाबाश। क्या बोला? अरे बोले का क्या, जो हमने तीर मारा था ना वो सटीक निशाने पे लग गया है। बेबे ने अजूनी को फोन किया है, खूब गुस्सा बरसाया, खूब गुस्सा बरसाया। बढ़िया है। भगवान, कौन आता है इस गरीब खाने में? अरे रुको, कौन? नमस्ते, मैं मेहर। अजूनी दीदी है क्या? अच्छा, तो तू है मैं। अजूनी, देख तुझसे मिलने कोई आया है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। अरे पुत्र वहाँ क्यों खड़ी है? आजा अंदर आ, आजा। मेहर, अच्छा हुआ तू आ गई, मैं तुझे ही कॉल करने वाली थी। थी मैं वहां गई थी और उस मेहर रूम में चल के बात करते हैं। हाँ हाँ, जाओ जाओ, दोनों बहनें आराम से बैठ के गप्पे हाको। हाँ जाओ। आजा। चलिए। राजवीर, जरा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। चलिए। आइए। जाओ। ये सब क्या हो रहा है? आप लोग यहाँ रहने के लिए आ गए, ये बात मुझे रविंदर अंकल जी से पता चली है। मेहर, अभी बहुत कुछ चल रहा है, तू पहले ये बता कि वहाँ क्या हुआ है। मैं वहाँ गई थी और आपको सरप्राइज देने के लिए मैं सीधा आपके कमरे में चली गई। हाँ, वो शैंकी था,
और उसने क्या? उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। क्या? और तूने कुछ नहीं किया? ऐसे कैसे दीदी? आपकी ही बहन हूं। मैंने खींच के उसको एक चांटा लगाया। दीदी वो शैंकी है ना, उसकी नजर बहुत गंदी है। और जब मैं भागकर बाहर चली गई तो मैंने रविंद्र अंकल जी को सारी बातें बता दी और उन्होंने भी उसे बहुत अच्छी सजा दी। अजूनी, अरे पुत्र, अपनी बहन को पानी दो। थैंक यू। जा, इसके लिए चाय बना के लेकर आ जा। जा, मैं हूँ इसके साथ यहाँ। जी बेबी जी, मैं आती हूँ। पुत्र, मैंने तेरी और अजूनी की बातें सुनी ना, सुनी मतलब मैं आ रही थी तो मेरे कान पर पड़ गई। शैंकी ने बहुत गलत किया तेरे साथ पुत्र। अगर मैं होती ना तेरी जगह, ऐसी सजा देती ना उसे कि हमेशा याद रखता। हाँ, वो अंकल जी ने उसे बहुत बुरी सजा दी। अच्छा? रविंद्र अंकल जी के कहने पर वो मेरे सामने घुटनों पर बैठा और हाथ जोड़कर उसने मुझसे माफी मांगी। अपने घुटने पे जा, नाक रगड़ के माफी मांगो। मुझे माफ कर दो। ये भी कोई माफी हुई? मैं सच कहती हूँ, ये शैंकी ना एक नंबर का बिगड़ा हुआ है। इतने साल हमने उसे पाला है, पाला क्या, चेला है। हमारे यहाँ भी ना एक गरीब लड़की थी, काम करती थी, उस पर भी गंदे डोरे डाले उसने। और सीधी हरकत करना चाहता था, पर मैं भी तो मजबूर थी। तजिंदर उस वक्त जेल में था, अब मैं अकेली क्या करती। पर तू उसे मत छोड़ना। हाँ, हाँ, मैं जानती हूँ तू नहीं छोड़ेगी। तू जूनी की बहन है और फिर मास्टर जी के संस्कार हैं। आज अगर तूने उसे छोड़ दिया ना तो कोई दूसरी लड़की को परेशान करेगा। तू उसे सबक जरूर सिखाना, सिखाएगी ना? मैं तो कहती हूँ तू ना सीधी पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दे। महर, चाय। वैसे घर में सब ठीक ठाक है ना? सबको मेरा सत श्री अकाल कहना। चलो तुम दोनों बहनें बैठ के बातें करो, मैं जाती हूँ। हाँ? ठीक, उस शैंकी के खिलाफ मैं पुलिस में कंप्लेंट करने वाली हूँ। हाँ, वही बेस्ट पनिशमेंट होगा। मैं आज ही जा रही हूँ पुलिस स्टेशन। रविंदर, तूने शैंकी को सजा क्यों दी? गलती तो उस लड़की की थी, उसने मारा था इसको। अरे सत श्री अकाल बग्गा साहब। सत श्री अकाल भाई, कैसे आना हुआ चरणजीत? बग्गा साहब सॉरी, शैंकी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है हमारे पास। कैसी रिपोर्ट? छेड़छाड़ की। मेयर वोरा ने कंप्लेंट दर्ज करवाई है इसके खिलाफ। और चरणजीत, मैंने इसको समझा दिया है, ये समझ भी गया है। अब आइंदा ऐसी हरकत इसने करनी नहीं है और इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है? समझता हूँ बग्गा साहब, लेकिन केस फाइल हो चुका है। ये अब हमें शैंकी को ना पुलिस स्टेशन लेके जाना ही पड़ेगा। सोच क्या रहा है रविंदर? कुछ कर, ये अपना ही बच्चा है। और बेबे, मेरे हाथ ना बंद गए हैं।
ये हो गया कोर्ट कचहरी का मामला। अब जो कुछ होगा ना कोर्ट में होगा जाके, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तू ठंड रख, संभालता हूं मैं। ला जा भाई इसको, आगे का आगे देखेंगे। पढ़ो। बेबे मुझे बचा लो। बेबे शंका वक्का साहब सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। चलो। क्या उस शंकी की इतनी हिम्मत हो गई? हाँ राजवीर, शैंकी ने घर में महर के साथ छेड़छाड़ की है। पापा जी ने उसे सजा भी दी, लेकिन क्या? वो महर उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करने वाली है। राजवीर, महर का कंप्लेंट करना बनता है ना। शैंकी ने उसके साथ कितना गलत किया, कोई तो एक्शन लेना ही पड़ेगा। अजुनी, मैं समझ रहा हूँ। हाँ, तुझे मुझ पे भरोसा है? मैं वादा करता हूँ अपने इन हाथों से शंकी को सजा दूंगा, लेकिन हम ये पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ते ना। खामखा परेशानी होगी, पापा जी को भी महर को भी, झगड़े होंगे। तो समझ रही ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। रविंदर, ये तूने अच्छा नहीं किया। शंकी की जगह राजवीर होता तो उसे घर लेके आता कि नहीं? बेबे आप समझ भी रहे हो, आप क्या रहे हो? बेबे, आप उस शैंकी को और मेरे राजवीर को एक ही तराजू में तोल रही हो। मेरा राजवीर कभी ऐसी घटिया हरकत कर ही नहीं सकता है। बस राजवीर राजवीर राजवीर, बहुत हो गया राजवीर। ये बात तुम लोग को समझ नहीं आती, वो अब हमारा नहीं रहा, वो तेजेंद्र का खून है। बेबे एक बात सुन ले आज ध्यान से, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मेरा राजवीर कभी बदल नहीं सकता। रविंदर, ये तेरा वहम है, और वो वहम बहुत जल्दी टूटेगा। शंकी को तू नहीं लाएगा, मत ला, मैं देख लूंगी। मैं उस कुड़ी को जाके बोलूंगी कि अपनी रिपोर्ट वापस ले, और शंकी को घर लेके आऊंगी वापस। देख लेना। रोज कोई ना कोई आता है। आप तेजिंदर, रजवीर, अजूनी, एकवेरी, आरती की थाली ला। देख भाई कौन आया है हमारे यहाँ। नसीब है इस घर के जो बग्गा खानदान की मालकिन हमारे घर पधारी। मनजोत कौर बग्गा। ये सब नाटक करने की जरूरत नहीं है। बेबे क्या हो गया आपको? मैं यहाँ तुम लोगों के तमाशे देखने नहीं आई। तेरी उस बहन ने मेरे शैंकी के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करवाई है, और पुलिस उसे पकड़ कर लेके गई है। अब उसको बोल पुलिस थाने चल और रिपोर्ट वापस ले। चल। बेबी जी, नहीं, अजूनी कहीं नहीं जाएगी। अच्छा मेरे रास्ते से अमृत, वरना अजूनी अब इस घर की बहू है। तुम उसे अपनी मर्जी से कहीं नहीं ले जा सकती।